बोले महावीर भगवान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोंगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल्य मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारकम आनम सर्वधर्माणाम जयतु शास्त्रम। बोले भगवान महावीर। सभी को पिछले एक हफ्ते में आप लोगों ने बहुत 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 अच्छा काम किया है। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है इतना अच्छा काम देखकर। जब आप जैसे टीचर है, आप बच्चों को सिखाते हैं, तो जो बच्चे करके दिखाते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है। बस मुझे वैसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आप लोगों का काम देख के। आप सबका काम हर रोज इतना सराहनीय है। मतलब जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं बताती हूँ, आप उसको उसी तरह से समझ के और उसमें अपनी क्रिएटिविटी डाल के जिस तरह से करके बता रहे हैं, सच में बहुत ज्यादा प्रशंसा के पात्र हैं आप सभी। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबके रोज के कार्य देखकर। हाँ, थोड़ा सा मैं मानती हूँ कि ये काम जैसे चार्ट बनाना थोड़ा टाइम टेकिंग है। आप लोगों को शायद परेशानी होती होगी आप क्लास में जब आता है उस वक्त करना, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, आई नो कि थोड़ा सा चीजें उस वक्त अरेंज करना और काम करना थोड़ा आपको शायद परेशानी हो रही होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों का काम बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। ठीक है, पिछली बार जैसे हमने किया था, एक सेकेंड, हमने ये एडगर्स का डेल कौन देखा था। ठीक है, उसमें सबसे पहला हमने जो चार्ट रीडिंग होता है, रीडिंग से रिलेटेड चार्ट, उसको हमने डिटेल में समझा था। ठीक है, और उसके ऊपर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। मैंने आज आपको एक काम दिया था, 2 लाइन में लेटर्स लिखना। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताऊंगी। ठीक है, तो आज मैं एक काम करती हूँ, हमारी शुरुआत पहले हम उस डेमोन्स्ट्रेशन से करते हैं। ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिए। हाँ, हेलो। हाँ, मैम आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी, जहां पे मेरा ये हाथ में 2 पेंसिल मैंने लिए, कैन यू सी इट? प्लीज मुझे यस या आप नो कभी का चैट कुछ। बॉक्स में लिखें स्क्रीन शो हो रही है नहीं हो रही है मैम। सॉरी, दिख रही है मैम, दिख रही है। थैंक यू वेरी मच। अभी आप ये देखिए, मैंने ये 2 पेंसिल लिया है और उन दोनों को मैंने रबर बैंड लगा दिया है। अभी ये काम हमारा कैलीग्राफी की पेन की तरह करेगा। जब हम चार्ट बनाते हैं, आपको जितनी मोटाई के अक्षर चाहिए उस हिसाब से इसमें बीच में आप कुछ रख के भी डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। आज सुबह आपने जो वीडियो में देखा वो एक ही पेंसिल से कैसे बनाना है वो देखा था। अभी आज मैं बताती हूँ, आप इस तरह से 2 पेंसिल को एक साथ रबर बैंड में करके और चार्ट की यदि हेडिंग लिखना है तो आप किस तरह से उसको कर सकते हैं। ये आप ऊपर से नीचे एक बॉर्डर बना लीजिए ताकि आपके सारे लेटर जो है वो सेम आए। उसके बाद इस तरह से 2 पेंसिल से लेके
आप उसको दोनों को एक साथ चला के ऐसे लेटर बना सकते हैं और फिर उसको साइड्स कंप्लीट करके और जो नहीं चाहिए जहां पे आपकी लाइन एक्स्ट्रा डबल आ रही है उसको निकाल दीजिए और उसके बाद आप अपनी स्केच पेन से उसकी पूरी आउटलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर इसमें आप जैसे चाहें वैसे कलर भर सकते हैं। इस तरह से आप जो आपके लेटर हैं बहुत इजी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आपके चार्ट के लेटर बना सकते हैं। अभी कैसे बनाना, इसको हर लेटर कैसे बनेगा वो आप कंप्यूटर के फॉन्ट पे से देख के भी अलग अलग तरीके के लेटर्स बना सकते हैं। सेम ऐसे ही आप नंबर को भी बना सकते हैं। और फिर इसमें से जो अनवांटेड है उसको आप हटा दीजिए। ठीक है, तो आपके पास ये एक पूरी आउटलाइन बन जाती है। और इस तरह से आप सारे लेटर एक जैसे बना सकते हैं। आई होप आप सभी को ये तरीका पसंद आया होगा। ये जो दो पेंसिल का कंसेप्ट है कैलीग्राफी में पहले सिखाया जाता है। ठीक है, हम इसको चार्ट के हेडिंग के लिए बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। यदि आप बोर्ड पर लिख रहे हैं तो आप उसके बोर्ड के जो पेन है दो पेन को इस तरह से करके डबल कलर में भी आप उसकी आउटलाइन के थ्रू लिख सकते हैं। मैम ऑडियो म्यूट हो गया आपका। आप सबको ये तरीका शायद पसंद आया होगा, कैसा लगा? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। जी थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू सोनाली जी। ये तरीका आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। अभिलाषा जी, महिमा जी, आकृति जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ये चाह रही थी लेकिन ये मुझे सुबह वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिला इतना, इसलिए मैंने सोचा मैं इसको लाइव बताऊंगी आपको। ये भी एक तरीका है, एक जो आपने सुबह वीडियो में सीखा वो भी एक तरीका है। आपके चार्ट्स तो बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन वो जो आपका हेडिंग होता है वो जब ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे तो चार्ट का पूरा गेटअप बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी मुझे बताइए आप लोगों को इन चार्ट्स को बनाने में मजा आया या नहीं आया? आपको इनका यूज करके क्लास में कोई फर्क लगा या नहीं? जी ओके, बच्चों ने भी इंजॉय किया होगा आप सभी के, हाँ यस आ रहे हैं। बच्चों ने एंजॉय किया इसको। हमने कुछ एक्टिविटी पजल किए थे और इस तरह से जो, ओके स्कूल में एग्जाम चल रही है शैली जी, ठीक है कोई बात नहीं, आपके जो भी टीएलएम बने हुए हैं वो कभी बेकार नहीं होंगे, जब बच्चे आएंगे तब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, चलिए आज हम अपने अगले इस फोन के अंदर हमने जो देखा है नेक्स्ट है हियर, सुनना। ठीक है, अभी आप मुझे बताइए कि आप लोग अपनी कक्षा में सुनने के लिए या बच्चों को कुछ सुनाने के लिए
कोई डिवाइस यूज करते हैं या खुद बोलते हैं या क्या तरीके अपनाते हैं? प्लीज मुझे आपके आंसर चाहिए। आप लोग क्या तरीके अपनाते हैं, ऑडियो किस तरह से यूज करते हैं अपनी स्कूल में? खुद बोलते हैं? जी, बोलकर। और स्वयं बोलते हैं, बच्चों के द्वारा बुलवाते हैं। वेरी गुड। और कोई एड यूज नहीं करते हैं आप? देखिए, सुनना जो होता है वो बच्चों के लिए, मतलब मैंने वैसे शायद आपसे पहले बात हुई नहीं, याद नहीं। हमारी आंखें जो होती है हम बंद कर सकते हैं। कोई सो रहा है तो उसको उठाना है तो हम आवाज दे के उठा सकते हो, क्योंकि आंखें बंद होती है। आंख अपनी मर्जी से बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, लेकिन कान हमेशा आप सोते हैं या जागते खुले रहते हैं। बच्चों का ध्यान आपकी तरफ हो या ना हो, उनकी नजर आपकी तरफ हो या ना हो, बच्चे सुनते जरूर है। ठीक है, तो यदि बच्चों तक पहुंचना है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं भी देख रहे हो खुद बोलते हैं और बच्चों से बुलवाते हैं। ठीक है कुमकुम जी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्लास के अंदर बच्चों को कुछ सुनाने के। अब सुनाने के एक मतलब फायदे में एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चे इमेजिन करना शुरू करते हैं। यदि आप बच्चे को पानी की आवाज सुनाइए, झरने की आवाज सुनाइए या बारिश की आवाज सुनाइए, तो बच्चा उसको सोचने लगता है, उसके दिमाग में वो चित्र बनने लगते हैं। या ऐसे ऑडियो सुने तो भी साउंड, ओके साउंड, मतलब आप मोबाइल यूज कर सकते हैं। बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो होता है, टेप रिकॉर्डर होते हैं, कैसेट्स होते हैं। अब वो जमाने चले गए, लेकिन अभी भी मोबाइल हमारे क्लास में भी हम ले जाते हैं बच्चों को सुनाने के लिए। आई नो मोबाइल क्लास में अलाउ नहीं होता है, लेकिन स्पेशल केसेस में आप परमिशन लेके इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो कुछ कविताएं, कुछ गाने या कुछ जैसे महान लोग हो गए हैं, जैसे विवेकानंद जी की स्पीच हो गई, या कोई ऐसी चीज है जो आपको बच्चों को सुनाना है, उसके लिए आप जब तक वो डायरेक्ट उनका नहीं सुनाएंगे तब तक बच्चों को समझ में शायद उतना अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑडियो जो होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है बच्चों को उनका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए और उनका इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए। पोयम्स, मेरे ख्याल से आप केजी फर्स्ट स्टैंडर्ड तक शायद हम लोग सभी सुनाते होंगे। और यदि वो रैम्स कैसेट के थ्रू या ऑडियो वाला यदि होता है, जब उसके साथ में म्यूजिक बजता है तो बच्चे ज्यादा एंजॉय करते हैं। एम आई राइट? तो ये थोड़ा सा बच्चों के अट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है हम जो यूज करते हैं, लेकिन अभी आपको उसको टीएलएम की तरह कैसे यूज करना है। तो जब आप अपना कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, कोई कविता सुना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या किसी लेखक के बारे में कर रहे हैं, तो उस लेखक के बारे में यदि कोई रेडियो प्रोग्राम है या उनकी कोई कहानी आपको यूट्यूब पे या किसी चीज पे मिलती है, तो उसको आप बच्चों को सुनाइए, क्योंकि आपकी आवाज बच्चे रोज सुनते हैं, तो उसमें जो अलगपन होगा उसके उनके लिए शायद मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब आप कुछ और सुनाएंगे उनको इस तरह से ला के, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है उनके लिए। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक जो नेक्स्ट है, कहानी सुनना या कहानी सुनाना। आई थिंक आप सब लोगों ने इससे पहले भी इस बारे में चर्चा की है। एम आई राइट? हम आदर्श शिक्षक में पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। मैंने नहीं की है, किसी और ट्रेनर के साथ। सही हूं मैं? प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करिए। यस। इसलिए मैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, मुझे पता है इस टीएलएम को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, बच्चों की इमेजिनेशन को बढ़ाना और बच्चों को सही और गलत का फर्क दिखाना वो कहानी के माध्यम से हो सकता है, और ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं।
ठीक है, तो ये आप लोग कर ही रहे हैं, तो मैं इसके लिए ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ। हमारा जो फोन में नेक्स्ट आता है वो है व्यू इमेजेस, या चित्र देखना। अभी यहाँ पे आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप पहचानते हैं वो क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। सॉरी, ओवरहेड प्रोजेक्टर। जी, ये ओवरहेड प्रोजेक्टर है, OHP जिसको बोलते हैं। ये स्टिल पिक्चर्स दिखाने के लिए पहले आता था, ओनली यस स्टिल पिक्चर दिखाने के लिए। अभी हम उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो हम उनको मूवी भी दिखा सकते हैं। इसका उपयोग इसलिए ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि जो पिक्चर है उसका साइज बड़ा हो जाता है। आप लोग क्लास में बच्चों को पिक्चर दिखाने के लिए क्या चीज यूज करते हैं? टीचर्स प्लीज लिख के बताइए। आप बच्चों को यदि चित्र दिखाते हैं तो कहाँ से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं? प्रोजेक्टर करते हैं, वेरी नाइस, ओके। प्रोजेक्टर आपके सबके पास है, ठीक है। तो प्रोजेक्टर का यूज आप ऑलरेडी कर रहे हैं। प्रोजेक्टर मोबाइल से दिखाते हैं, ठीक है, टीवी पे, ओके। प्रोजेक्टर इज द बेस्ट बिकॉज जो बच्चे होते हैं उनको जब बड़ा करके दिखाया जाता है। ये मेरी स्कूल के कुछ पिक हैं फ्लैश कार्ड के थ्रू, ओके आकृति जी। ये जो पिक्चर है पहला वाला, इसके अंदर हमने बच्चों को चॉकलेट डे सेलिब्रेट किया था। चॉकलेट फैक्ट्री में कैसे बनती है, अभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमको बच्चों को वहां ले जाना मुश्किल होता है, तो उन चीजों को हम स्कूल में लाके दिखा सकते हैं। तो प्रोजेक्टर पे जब बड़ा करके हम उसको दिखाते हैं, तो ये हमने बताया था चॉकलेट फैक्ट्री में कैसे बनती है। हमने पूरे सारे पिक्चर अरेंज किए थे, चॉकलेट कैसे उगाई जाती है, फिर उसको कैसे सुखाया जाता है, प्रोसेस कैसे होती है, और फिर फैक्ट्री में चॉकलेट कैसे बनती है, और फिर वो पैक होके बच्चों तक कैसे आती है। इस पूरे सिस्टम को हमने प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट किया था। तो जब इस तरह से आप प्रोजेक्ट करके कोई चीज बच्चों को थीम लेकर आप प्रोजेक्ट करके, मतलब प्रोजेक्टर में शायद रोज दूसरे पिक्चर बताते हैं, लेकिन ऐसे किसी थीम को लेके जब पूरा डिटेल में बताते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है छोटी सी। सीधी रेखा से गोलाकार बनाइए। एक गोलाकार, गोलाकार आपने देखा है, सब जानते हैं, और वो हमेशा वक्र रेखा से, मतलब कर्व लाइन से बनता है। प्लीज आप सब लोग यदि पेन पेंसिल लेके बैठे हैं तो ट्राई करिए कि आप स्ट्रेट लाइन से सर्कल कैसे बना सकते हैं। इज इट पॉसिबल? कोशिश कर सकते हैं आप? कैसे आप प्लीज बना के बताएंगे? अबे रुक जा भाई, कार्तिक का भी चाय बना लिया, छान दिन सब खाना बन कार्तिक लगो का तो बन। प्लीज यदि आपका बनता है तो कैमरे पे बताएंगे। किसी का बना? आकृति जी बन गया आपका? सोनाली जी इज ट्राइंग, अनुराधा जी भी ट्राई कर रही है। जी प्रवीण जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ मैम। हाँ जी।
वैसे तो सीधी रेखा से तो कभी कोई अपने हैंड से नहीं बना सकता है, लेकिन हम किसी धागे का इस्तेमाल करके उसको बना सकते हैं। बाबा ऐसा बात बाबा ऐसा बात नहीं, आप कर्व रेखा नहीं बना सकते हैं प्रगति जी। आपका गोल रेखा सीधी, सारी सीधी रेखा होनी चाहिए और दिखना गोल चाहिए। किसी का बना? सोनाली जी थोड़ा कैमरा के पास लाइए। मैम परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसी टाइप से बनेगा वो। काफी करीब है आप। हाँ जी, आपने पहले सर्कल बना दिया है। वो मैम वो लाइन सीधी नहीं आ रही थी, इसलिए फिर मैंने थोड़ा करा। हाँ जी, यस। कोई और? किसी और का बना? अनुराधा जी ने भी काफी कोशिश अच्छी की है। वेरी गुड अनुराधा जी। और किसी का बन रहा है? कोई दिखाएगा मुझे? मैम मैंने बनाया है। कौन बोल रहे हैं? प्लीज नाम बोलेंगे? ज्योति। जी ज्योति जी। सीधी लाइन। हाँ जी, बहुत ज्यादा क्लियर मैं नहीं देख पा रही हूँ आपका, लेकिन फिर भी आई कैन मेक आउट। आपने सीधी लाइनें पार की है जी। ठीक है, चलिए मैं अब आपको शेयर करती हूँ कैसे कैसे हो सकता है ये सारे जो आप देख रहे हैं शेप, सारी सीधी लकीरें हैं और सारी गोलाकार बना रही है, राइट? ज्योति जी भी आप काफी करीब थी, आपने भी कुछ ऐसा ही किया था। यस मैम। हाँ जी, देखिए ये मैंने इसलिए रखा ये समझाने के लिए कि हम लोग एक दिमाग में चीज बना के रखते हैं कि ये चीज ऐसे ही हो सकती है, लेकिन वो हमारी सोच गलत है। हमारे पास एक ही चीज को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और हम जितने क्रिएटिव नहीं होते हैं, बच्चे हमसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। आप हमेशा बच्चों के सामने, यदि आपको क्लास अपनी इंटरेस्टिंग बनानी है, तो इस जो ये प्रेजेंट करने का तरीका, एक जो पजल रखने का तरीका है, एक उसको रखिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा और दूसरा बच्चों का मेंटल लेवल आपको पता चलेगा, बच्चे कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। ये हमारी क्रिएटिव काफी, आप में से काफी सारे लोग, 2-3 लोगों ने शायद कोशिश कर लिया और काफी नजदीक थे, कुछ लोगों ने बना लिए थे इसे। हाँ, ये होता है कि बिना सर्कल के उसको मेंटेन करना थोड़ा सा प्रैक्टिस का काम है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसको कर पाएंगे। इसके और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैंने सिर्फ कुछ ही लिए हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग, आप प्लीज ये ट्रिक क्लास में जरूर यूज करिएगा और आपको पता चलेगा कि कितने बच्चे क्रिएटिव हैं। और ये चीज बताता है कि बच्चे का ज्योमेट्री में कितनी इंटरेस्ट है, उसको ज्योमेट्री को बच्चा कितना समझता है, ये आप उससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हमारी जो नेक्स्ट है चीज है, दैट इज मैथ। आई थिंक थर्ड फोर्थ ऑनवर्ड्स जो लोग पढ़ाते हैं, तीसरी चौथी क्लास से ऊपर, आप सब मैथ यूज करते हैं। आप बच्चों को मैथ कैसे पढ़ाते हैं? प्लीज मुझे जो भी है अनम्यूट होके बात करिए, जो टीचर पढ़ाते हैं क्लास में। आप मैप का कैसे यूज करते हैं? मैप को ले जाके क्लास में। चार्ट, जो हमारा बड़ा सा मैप, हैंगिंग वॉल हैंगिंग मैप होता है, उसको ले जाते हैं, राइट? जी। हाँ जी, और कोई तरीका?
दूसरा ये होता है हम बच्चों से ग्लोब, जी ग्लोब इज 3D मॉडल, राइट। और कोई तरीका, हम तीसरा बच्चों से मैप मंगवाते हैं और हम मैप में बताते हैं, वो बच्चे बोर्ड पे हम बताते हैं ये जगह पे करिए और बच्चे निशान करते हैं, ठीक है। इतने, इसके अलावा मैम नोटबुक में भी उनसे मैप बना के करा सकते हैं। ओके, हाँ जी ये भी सही है। अच्छा, मैंने ये जो आपको दो पिक्चर दिखाए हैं, इसके अंदर मैप खिलौनों की तरह यूज किए हैं। अब देखिए जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें ऊपर आपको छोटे से हैंडल दिख रहे होंगे, तो ये पूरा निकल जाएगा बाहर, ये इस तरह से रेडीमेड भी मिलते हैं। इसको पूरा अलग कर दीजिए, हर एक के ऊपर स्टेट का नाम लिखा हुआ है, और बच्चे को एक हाथ में देके स्टेट बोलिए कि आप इसको इस इंडिया के मैप में कहाँ फिट करेंगे, तो बच्चा एग्जैक्ट उस जगह पे लेकर जाएगा। जब पूरा मैप खाली उसको 1 या 2 रखना है, तब उसको सही जगह पता चलेगी कि वो एक्चुअली वो स्टेट कहाँ पे है। और ये लर्निंग बाय डूइंग है, ये डूइंग एक्टिविटी हो सकती है आपकी, ठीक है। और जो दूसरा है, एक्चुअली ये तो शायद आपको बाजार में मिलेगा तब आप यूज कर सकते हैं, हार्डबोर्ड पे होगा तो ये पॉसिबल है। लेकिन ये जो दूसरा तरीका है, ये है जिक्सॉ पजल। जिक्सॉ पजल आप सबने देखी होगी, आप इसको अपने आप बना सकते हैं। आप अब जो मैप होता है प्रिंटेड, उसको किसी चार्ट पेपर पे चिपका दीजिए, चार्ट पेपर के बैक साइड से ऐसे जिक्सॉ कट कर लीजिए और उस मैप को फिर कट कर लीजिए और फिर उसको बच्चे को दीजिए ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। या तो आप उसके स्टेट्स के हिसाब से भी काट सकते हैं जिक्सॉ, इस तरह से अलग अलग शेप में भी आप काट सकते हैं। कैसा लगा ये तरीका? प्लीज मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे लिखकर, आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी क्लास में। देखिए जो, जी रीना जी, यस, अनुराधा जी, रूबी जी, यस। ये जो TLM है, ये आपके लिए थोड़े से बनाने के लिए एक बार टाइम टेकिंग जरूर होंगे, लेकिन एक बार जब ये बन जाते हैं उसके बाद बहुत सारी बार यूज हो सकते हैं। तो जब आप एक बार बनाते हैं उसको अच्छी तरीके से बनाइए, थोड़ा मटेरियल अच्छा यूज करिए ताकि बच्चे उसको, बहुत सारे बच्चे यूज कर सके और TLM लंबे टाइम तक टिका रहे, ठीक है। थोड़ा सा शीट मोटी लीजिए या 2 शीट्स को ज्वाइन करके उसकी थिकनेस बढ़ा लीजिए ताकि वो हार्ड हो जाए, तो बच्चों के हाथ में बार बार जाने के बाद भी फटे नहीं। ये एक टेक्निकल चीज है जो हमको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अभी एक और यूज है TLM का, सॉरी मैप का। ये तरीका मैं अपने स्कूल में करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी बड़ी वॉल नहीं है। जितने संचालक जी जुड़े हैं, लाइक दिलीप जी, अरुण जी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी यदि पॉसिबल हो आपके स्कूल में कोई एक बड़ी सी दीवार, तो उस दीवार पर या तो नक्शा पेंट करवाया जाए या बड़ा सा नक्शा, जैसे बच्ची खड़ी होकर देख रही है, जब बहुत बड़ा साइज होगा और वो दीवार पर हमेशा के लिए होगा, तो वो बच्चों को आते जाते नजर में आता है और वो नक्शा हमेशा उनके दिमाग में रहता है और उसको वो बिना याद किए, बिना कुछ किए, बिना परेशानी के उसको सीख सकते हैं। हम उसके और भी तरीके हैं, घर के अंदर भी लोग लगाते हैं, लाइक मेरे भैया के ऑफिस में उन्होंने अपनी पीछे दीवार पर बड़ा सा नक्शा लगा के रखा था, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत सारी चीजें हमको जानने को मिलती है, उसको मतलब अट्रैक्ट करता है ऑलवेज सबको। उसके अलावा जो बच्चों का डेस्क होता है, बच्चों के कमरे की दीवार होती है, उसके ऊपर भी उसको लगाया जा सकता है, उसको पेंट करवाया जा सकता है या चिपकाया जा सकता है। तो ये एक तरीका है बच्चों को नक्शा हमेशा नजर के सामने रखने का, और यदि स्कूल में पॉसिबल हो किसी बड़ी सी दीवार पर तो ये सबसे अच्छी बात होगी। अभी इस दीवार की जब बात आती है, मैं आपसे कुछ पिक्चर शेयर करना चाहूंगी। शायद आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बुक के अंदर पिक्चर बताते होंगे, ये आपके पास मॉडल्स छोटे होंगे, वो बच्चों को दिखाते होंगे। ये मेरे पुरानी स्कूल के पिक्चर हैं। मैंने नर्सरी की क्लास में जो उसकी विंडोज थी उसके ऊपर मैंने इन सबको, ये सारी पेंटिंग मेरी की हुई है। ये शायद 2009 की पेंटिंग्स है, इसलिए थोड़ी सी कंडीशन क्लास की अभी खराब हो चुकी है, मैंने दूसरे टीचर से मंगवाए फोटोज। लेकिन आप देख सकते हैं ये 2009 मतलब 12-13 साल तो शायद हो गए इन पिक्चर्स को, फिर भी वो वहां पर ऑयल पेंट से बनाए हुए हैं, एंड यू कैन सी।
और मैंने ये देखा है कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होते हैं। जब टीचर क्लास में कुछ और भी करवा रही है तो बच्चों की नजर उनके सामने होती है और बच्चों को वो नाम याद रहते हैं। एक और पिक्चर है वॉल पेंटिंग का, इसमें मैंने बर्ड्स भी बनाए थे एक वॉल पे, और एक पूरी वॉल पे कार्टून्स और ट्रेन और प्लेन, मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उनको दिखाने के लिए कार बनाई थी, ट्रेन बनाई है, एरोप्लेन बनाया है, और कार्टून ट्री वगैरह, हाउस बनाया। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बच्चों को करने के लिए, तो हम अपने क्लास इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। जो एसेंशियल है, जो बच्चों को बेसिक नॉलेज है, वो चीजें हमेशा बच्चों के सामने रहे। आई एग्री, मुझे ये बनाने में 1-1.5 महीना लग गया था। हर रोज 4-5 घंटे में काम करती थी। मैंने पूरा वेकेशन काम किया था अपने इस क्लास के लिए। बट मुझे आज भी खुशी होती कि जब मैं वो स्कूल छोड़ चुकी हूँ, फिर भी आज वो स्कूल, मैंने ये अभी फोटो खिंचवा के मंगवाया अपनी फ्रेंड से, अभी भी वो सब वैसा ही है। और वो लोग इन सारे पिक्चर्स को बच्चों को रोज पढ़ाने के लिए यूज करते हैं और बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। तो ये एक आपका इम्पैक्ट छोड़ता है लॉन्ग लास्टिंग। वॉल पेंटिंग्स एक बहुत इफेक्टिव वे है, मतलब बहुत अच्छा TLM हो सकता है हमारा। अरुण जी, कैसा लगा आपको? हम अभी नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे नेक्स्ट में दैट इज वॉचिंग वीडियो। अब बच्चों को वीडियोस दिखाते हैं। आज क्या तारीख है? 6। क्या दिखाते हैं बच्चों को वीडियो में? मगर दिन धरा है। अब क्या दिखाते हैं मुझे बताएंगे? थैंक यू दिलीप जी। अब वीडियोस में बच्चों को क्या दिखाते हैं? आप प्लीज मुझे टीचर्स, स्पेशली KG और फर्स्ट के टीचर्स जो ये वीडियो यूज करते हैं, आप क्या दिखाते हैं बच्चों को? रायम्स, सब्जेक्ट रिलेटेड। ओके, सब्जेक्ट रिलेटेड मीन्स कैसे? पिक्चर्स लाइक वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या कोई स्टोरी? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे। रायम्स अल्फाबेट के वीडियो, हाँ जी, और स्टोरीज, वेरी गुड। ओके, अभी ये जो वीडियो होता है वाइल्ड एनिमल्स, कलर्स, फ्रूट्स जी, और सब्जेक्ट से रिलेटेड पिक्स होते हैं, ठीक है। अभी कुछ थोड़ा सा हट के दिखाना है बच्चों को, जैसे इसमें पिक्चर में बहुत सारी चीजें होती है, क्या उनको बुक्स रिलेटेड वीडियो, ओके, शेप्स के नेम बिगर और स्मॉलर, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड फ्रूट्स, ओके, वाइल्ड एनिमल्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, रायम, ओके भारती जी। तो हम बच्चों को वो चीजें जो हम एक्चुअल में नहीं दिखा सकते हैं, जैसे स्पेस हो गया, रॉकेट हो गया, माउंटेन्स हो गया, जो ऐसे पिक्चर्स हैं उनके लिए हमको वीडियोस की या इसकी जरूरत पड़ेगी। जो एक्चुअल चीजें हम क्लास में नहीं ले जा सकते उनको दिखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है टीवी प्रोग्राम्स, मैं थोड़े से पिक्चर लेके आई हूँ, और ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम्स जो होते हैं बच्चों को अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन आपको उसके साथ में ये देखना है कि ये प्रोग्राम कितने इफेक्टिव है एज TLM। जैसे मैंने नोबिता के लिए ये जो पिक्चर है जिसमें ट्री वाला है, मेरा बेटा छोटा था, वो नोबिता बहुत देखता था, और उसमें जो सीरियल है उसमें उन्होंने जो बेसिक कंसेप्ट है उनका, वो हमेशा किसी एक थीम को, पढ़ाई की थीम को लेके उनका पूरा होता था। कि जैसे ट्रीज वाला था तो वो ले आता है उसको घर में, ट्री चलता फिरता एनिमेटेड बताया, लेकिन जब बारिश होती है तो ट्री घर के बाहर निकल जाता है और नाचने लगता है। और जब ट्री को भूख लगती है, नोबिता उसको खाना खिलाता है तो वो मना कर देता है, तो उसको वो डोरेमोन बताता है कि इसको पानी के ग्लास के अंदर रख दो,
तो वो उसकी जो ब्रांचेस डगाली होती है वो पानी, उसको पानी देता है। तब वो उसको बताता है कि इसकी डगाली नहीं, इसकी जड़ें पानी लेती है। हम मुंह से खाते लेकिन जो प्लांट्स है वो जड़ों से पानी लेते हैं, ये पानी उनका भोजन है। तो ये जो इस तरह के टीवी प्रोग्राम जो होते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी होती है कि हम जिसको बोलकर नहीं समझा सकते। बच्चा ये 15-20 मिनट का यदि वीडियो देखता है तो वो बहुत अच्छे से सीखेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी होगी कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसी चीजें कहाँ, कौन से वीडियो में या कौन से कार्टून में आई है, या कौन से कार्टून में आप जो सिखाना चाहते हैं उससे रिलेटेड मिला है, तो आप उस चीज को सिखा सकते हैं। इसके सिवा एक और था पॉप द बिल्डर और मिकी माउस क्लब हाउस। ये भी प्रोग्राम्स, इसकी सीडीज भी आपको मार्केट में अवेलेबल होगी। पॉप द बिल्डर ये एक मतलब मैकेनिक जैसा काम करता है, उसके पास सारा काम करता है। तो हमेशा एक प्रॉब्लम आती है, किसी के घर कुछ बिगड़ जाता है और ये उसको बनाने जाते हैं। तो किसी काम को कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकली कोई काम कैसे होता है, ये चीज इसमें दिखाई गई थी। ठीक है। और जो क्लब हाउस है, क्लब हाउस में भी ऐसा था कि हर बार एक नया प्रॉब्लम आता है और उसको ऐसे ही किसी साइंटिफिक तरीके से, जैसे पक्षी उड़ते हैं, कोई पक्षी गुम हो जाता है, उसको मिलता है किसी को बच्चा और उसको माँ तक मिलाना है, ऐसा कुछ टारगेट है। तो वो उस बच्चे को कैसे पालना, तो पक्षी क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उड़ते हैं, तो वो सारी बातें उसमें इन्वॉल्व की थी उन्होंने। तो ये इस तरह की जो स्टोरीज होती है, जब आप बच्चों को बताएंगे तो आप उनको सिखा सकते हैं कि हमारे आसपास जो चीजें होती है उसमें विज्ञान क्या है और क्या है, उनके बारे में जानकारी। और ये चीजें बच्चे जब एनिमेटेड देखेंगे, हमारी बात सुनने से बेटर इफेक्ट एनिमेशन का रहेगा। ठीक है। तो ये मैंने 3-4 एग्जांपल दिए हैं, आपके पास भी वैसे बहुत सारा शायद नॉलेज होगा, बहुत सारे आपने देखे होंगे कार्टून जिसको आप अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक आता है नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट। इस एडवर्टाइजमेंट का उपयोग मैंने इंग्लिश ग्रामर सिखाते हुए बहुत बार किया है। इसका जो कैप्शन है, कांट वेट वांट वेट। ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, कांट और वांट, जो इंग्लिश टीचर है उनको पता होगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो बड़े शब्द होते हैं उनको मिलाकर एक छोटा शब्द बनाया जाता है। और ये जो WNT वांट है, वो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है ना। विल नॉट यानी नहीं होगा, फ्यूचर टेंस का ये विल नॉट शॉर्ट फॉर्म है। तो बच्चों को ये याद करवाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब इस एडवर्टाइज का मैं नाम लेती हूँ और मैं बच्चों को बताती हूँ, तो बच्चे इस कॉन्ट्रैक्शन को कभी नहीं भूले। उनको ये कॉन्ट्रैक्शन हमेशा याद रहता है कि वांट का मतलब क्या होता है। वांट यानी नहीं करेंगे, कांट वेट नहीं कर सकते, वांट वेट विल नॉट वेट, हम वेट नहीं करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी आपको मतलब ये थोड़ा वाइजली, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है कि आप बहुत सारी अच्छी चीजें जो है अपनी क्लास में बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। मैंने एक और एडवर्टाइजमेंट ली है, इसमें मैं आपको 2 चीज दिखाना चाहूंगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कॉन्ट्रास्ट कलर, याद है आपको? मैंने बताया था 3 कलर बेसिक होते हैं और उसके बाद बाकी उनके मिलन से जो कलर बनते हैं। तो उसमें जो कॉन्ट्रास्ट कलर, तो ये जो अमूल का लोगो है वो कॉन्ट्रास्ट कलर का बेस्ट एग्जांपल है। रेड और ग्रीन एक दूसरे के अपोजिट कलर है, आमने सामने आते हैं और ये कॉन्ट्रास्ट है। इसके बाद ये जो एडवर्टाइजमेंट आती थी उसके बाद ये पूरा कैप्शन चलता है, उसके अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है। आप यदि 6-7 के बच्चों को एसएस पढ़ाते हैं तो आई थिंक ये सारी चीजें, सहकारिता और डेयरी ये आता होगा। और सहकारिता का ये सबसे बेस्ट उदाहरण है अमूल। ठीक है। और इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके साथ में चलती है। तो जब आप बच्चों से उससे रिलेटेड बात करेंगे तो बच्चे उसको तुरंत कनेक्ट करते हैं और याद रखते हैं। तो ये हम एडवर्टाइजमेंट का भी यूज इस तरह से बच्चों को क्लास में दिखा के या उनसे उसके बारे में डिस्कस करके हमारी पढ़ाई को हम इफेक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से कितने लोग यूट्यूब का यूज करते हैं एज TLM क्लास में पढ़ाने के लिए? यूट्यूब का यूज आप करते हैं वीडियोस दिखाने के लिए या कुछ करने के लिए? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझे जवाब दीजिए।
नहीं करते हैं, ओके। प्रवीण जी करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में सोनाली जी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी यदि आप करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, एक ये है पाइपर करके एक छोटी सी मूवी है, 3-4 मिनट की मूवी है। इस मूवी में इस तरह से ये जो बेबी है, बर्ड है, उसकी मदर उसको बताती है ये मतलब समुद्र के पास रहने वाले जीव हैं, और ये वो जो समुद्र के अंदर से जो निकलती है सीपियां, उसको खाते, उसको इकट्ठा करते हैं। तो वो मदर इस बच्चे को सिखाने की कोशिश करती है कि उसको सीपियां कैसे ढूंढना है, लेकिन वो पानी की लहरों से डरता है। दिलीप जी, अच्छा, अभी तक उपयोग कम करते थे, लेकिन मुझे उम्मीद है अभी आपके टीचर सब इतने सारे टीएलएम सीख रहे हैं और सबको इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आपके पास नेक्स्ट ईयर जब सेशन शुरू होगा बहुत सारे टीएलएम इकट्ठे हो जाएंगे। आई होप सो, क्योंकि टीचर्स को भी बहुत इंटरेस्ट है बनाने में, मैंने देखा है पिछले कुछ दिनों में। ये जो पाइपर है, प्लीज आप सब लोग देखिए आज ही यूट्यूब पे। और ये लहरों, जब उसको एक छोटा सा झींगा मिलता है और उसके साथ ये जाकर उसमें देखता है, मतलब उसके साथ जाता है। झींगे क्या करते हैं, जब लहर आती है वो रेती के अंदर नीचे छुप जाते हैं, सैंड को उठा के नीचे छुप जाते हैं, और जब लहर वापस चली जाती है तब वो बाहर निकल के आते हैं। तो ये जो बर्ड है, ये बर्ड का बच्चा उस झींगे के साथ जब उसको छुपते हुए देखता है तो वो भी उसके नीचे, रेती के नीचे छुप जाता है। और जब लहर आती है और वो अपनी आंखें बाहर निकाल कर देखता है, तो क्योंकि पानी की वजह से रेती ऊपर नीचे होती है, तो वो जो सीपियां ढूंढ रहे होते हैं उनको सीपियां उसको सारी दिखाई देती है। और जैसे ही लहर वापस जाती है, सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो सीपियां फिर छुप जाती है। तब उसने जो देखी थी सीपियां, तो वो जाके फटाफट वो सीपियां खोल देता है और ढूंढ लेता है। तब उसको सब लोग मतलब बहुत आश्चर्य करते हैं। तो इस तरह की जो पिक्चर होती है, इसमें एक भी वर्ड नहीं है, सिर्फ म्यूजिक चलता है, कोई सेंटेंस नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब बच्चा कितना भी छोटा होगा, आपको किसी भी लैंग्वेज को जानता होगा, वो इस तरह के पिक्चर देख के जो चीज सीखेगा, हम उसको बहुत सारी बातें बता के भी नहीं सिखा सकते हैं। तो आप इस तरह के कुछ एक वीडियोस या कुछ एक पिक्चर्स, बहुत ज्यादा लंबे लेने की जरूरत नहीं है, 3-4 मिनट के। और अभी एक लॉकडाउन के में हमने जो ऑनलाइन लिया, उसे एक फायदा तो हुआ है, मैं खुद भी ये यूज करती हूँ। मैं बच्चों से यदि कुछ ऐसे बात करती हूँ तो मैं उसके बाद क्या करती हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसकी लिंक शेयर कर देती हूँ, और बच्चों से, क्योंकि यदि क्लास में पॉसिबल नहीं है कि छोटे से मोबाइल पे सबको दिखाना और हर बार सबको प्रोजेक्टर रूम में ले जाना भी पॉसिबल नहीं होता है, तो जितनी चीजें मैं उनको दिखाना चाहती हूँ, मैं उनकी लिंक जो है बच्चों को ग्रुप पे शेयर करती हूँ। पहले उनको बताती हूँ कि आज मैं लिंक शेयर करूंगी, इस बारे में ये देखना है, और नेक्स्ट डे उन लोगों से क्लास के अंदर उनके अनुभव सुनती हूँ कि उन्होंने देखा तो उनको कैसा लगा। तो ये आप भी, आई थिंक आप सबके भी ग्रुप बने होंगे, आप सबके भी बच्चों के पेरेंट्स के ग्रुप होंगे व्हाट्सएप के, बने? जी, ज्योति जी बता रही है बने हैं। यस, सोनाली जी, रीना जी, यस, जय शिवानी जी, आकृति, सबके ग्रुप हैं जी। कोरोना हमको यदि कुछ बुरा देखेगा तो बहुत कुछ अच्छा भी देके गया है, हम यदि उसको एज अपॉर्चुनिटी ले तो हम बहुत सारी चीजें अच्छी कर सकते हैं। जी मानसी जी, रूबी जी, जी आप सभी लोग यूज करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप बच्चों को कोई एक टॉपिक सिखाएं, आप उसके ऊपर कोई यदि अच्छा सा मूवी या कुछ दिखता है, मिलता है आपको, तो आप उसको बच्चे से शेयर करिए। लेकिन एक जो इसका इफेक्ट है, आपको पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा कांटेक्ट में रहना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि बच्चा सिर्फ इस मूवी को देखे और कुछ ना देखे। वो पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये होगा पेरेंट्स का कंप्लेन ना आने लगे कि आपने बताया, बच्चा यूट्यूब एक बार ये खोला, उसके बाद वो बहुत सारा कुछ खोलने लगा है। तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है, उसको हमको पहले कंट्रोल कर लेना है, उसके बाद यूज करना है। ठीक है, ओके। अभी इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स व्हाट, कोई मुझे समझाएगा? उसको करके दिखाना। जी, जो मैंने अभी किया, यस। डेमोन्स्ट्रेशन। जी दिलीप जी, करके दिखाना। तो ये एक हमारा बहुत अच्छा टीएलएम है।
आप जो भी कुछ बच्चों को सिखाना चाहते हैं उसको करके बताइए। आर्ट टीचर, जो ड्राइंग टीचर और आर्ट टीचर है, वो हमेशा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। वो पहले कोई भी चीज बना के बताते हैं। आप क्ले वर्क से कुछ करा रहे हैं, आप कुछ क्राफ्ट करवा रहे हैं, तो आप उसको बना के बताते हैं। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती है डेमोन्स्ट्रेशन में, एक ये बात है, अभी तक हमने जितने TLM किए इसके अंदर अब एक चीज है कि या तो टीचर कुछ बनाती है, कुछ करती है, कुछ दिखाती है, बच्चों को सिर्फ देखना है, सुनना है, या यदि कोई कुछ एक TLM ऐसे करना है। टॉर्नेडो वाला कराया है, ओके वेरी गुड। ये छोटे छोटे चीजें जो होती है हम क्लास में ले जा सकते हैं, पॉसिबल है। फिर ये जो एक है जिसमें ये कैबेज जैसा कुछ लीव्स रखी है, तो ये बताता है कि जो पानी जो है वो कैसे प्लांट्स के अंदर मूव करता है ना। वो बताने के लिए हम फूल का भी, व्हाइट कलर के फूलों का भी उपयोग कर सकते हैं। व्हाइट कलर के फूलों को डंडी के साथ लगाइए अलग अलग कलर के पानी में, तो उसकी पत्तियां कलरफुल हो जाएगी। ये उसका एग्जाम्पल है। और ये जो ऊपर एग्जाम्पल है ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसके ऊपर बलून लगा के आप बच्चों को बता सकते हैं, क्योंकि गैस हम कैसे दिखाएंगे, गैस उसमें रिलीज होती है, वो बताने के लिए ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी ये एक डेमोन्स्ट्रेशन मैंने किया था। मैंने गणेश जी की मूर्ति बनाई थी मिट्टी से, ये उसके फोटोग्राफ्स हैं। तो बच्चों को क्राफ्ट कैसे बनाना, उसके लिए मैंने आपको ये बताया है। आप वो चीज बच्चों के सामने करिए, इससे बच्चों को इंटरेस्ट आता है। बच्चे देखकर जितना सीखते हैं उतना सुनकर नहीं सीखते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट, उस मूर्ति को हमने मंदिर मतलब 10 दिन तक रखा था और बच्चों ने हर रोज की पूजा की थी। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन का एक बेहतर उदाहरण है कि हम कैसे कर सकते हैं और उसको कितना यूजफुल बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है विजिट। अब पहले आप मुझे बताइए, आप लोग बच्चों को यदि बाहर कहीं पे लेकर जाते हैं तो आप कहाँ कहाँ ले जाते हैं? कौन सी जगह होती है हम जहाँ पे बच्चों को विजिट के लिए ले जाते हैं? फोर्ट, हिस्टोरिकल प्लेस, मंदिर, ओके, वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम। और मैं अपने कुछ पिक्स लेके आई हूँ पार्क में जी। ये मैं पार्क में हम लोग बच्चों को ले गए थे, उसके पिक है। उसके बाद स्नो वर्ल्ड हमारे यहाँ पे एक है, स्नो वर्ल्ड में हम बच्चों को लेकर गए थे। ये बच्चों को रियल एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि बच्चे, हम अहमदाबाद जैसे सिटी में, गर्म सिटी में रहते हैं, तो वहां पे बच्चों को स्नो का एहसास करवाना, तो ये एक बेहतर तरीका है। वहां कैसा होता है, टेम्परेचर कम होता है तो क्या परेशानियां होती है, कैसे हम उसमें एंजॉय कर सकते हैं, उसको बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था। उसके बाद जो लास्ट फोर्थ पिक दिख रहा है आपको, वो है हमारे स्कूल में हमने एक कुकिंग कंपटीशन किया था। कुकिंग कंपटीशन के लिए हम जनरली मतलब आप बड़े बच्चों को ही ले सकते हैं, लाइक 5th 6th के बाद के बच्चों को आप कर सकते हैं, 5th 6th 7th 8th के बच्चों के साथ। हमने उनके लिए एक कुकिंग कंपटीशन से पहले होटल विजिट प्लान की थी। बच्चों को होटल में ले गए और होटल में खाना जो कुक होते हैं वो किस तरीके से पकाते हैं, वो क्या क्या ध्यान रखते हैं, वहां जाके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन उनको पहले दिया गया था। और उसके बाद स्कूल में उस कंपटीशन को किया गया, और उस कंपटीशन में कुक जो जिन्होंने सिखाया था आए थे, और फिर उन्होंने बच्चों को जज किया था। ये एक तरीका है कि हम अपनी जो कॉम्पिटिशन्स होती है उसको किस तरह से बदल सकते हैं। जनरली हम कोई कंपटीशन इस तरह से करते हैं, कोई विजिट करते हैं, तो हम उसको कनेक्ट नहीं करते हैं कुछ 2-3 चीजों को, लेकिन जब हम इस तरह से कुछ चीजें कनेक्ट करें तो वो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट देती है, क्योंकि बच्चों ने जब जो पहले देखा है वहां जाके सीखा,
और वही उनको स्कूल में करने का मौका मिला। और जब कंपटीशन होती है तो हर कोई अपना बेस्ट प्रेजेंट करता है, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा वे था। इसके अलावा जैसे आपने बताया, ये हमारे अभी की स्कूल हीरामणि स्कूल है। हमारे हीरामणि स्कूल बहुत बड़ा कैंपस है। स्कूल के अंदर हॉस्टल भी है और वृद्धाश्रम भी है, सांध्य जीवन कुटीर नाम है उसका। तो दिवाली पर हम लोगों ने ये किया, बच्चों से एक्टिविटी करी। बच्चों ने बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स बनवाए थे। उन सबके जो बच्चों ने ग्रीटिंग कार्ड बहुत अच्छे बनाए थे, उन बच्चों को हम साथ में लेकर, जो विनर्स थे वो सारे अपने ग्रीटिंग कार्ड्स लेकर हम लोग वृद्धाश्रम में गए थे। और वृद्धाश्रम में रहने वाले जितने भी बुजुर्ग हैं, बच्चों ने उनसे जाके मिले, बच्चे उनको पर्सनली दिवाली के विशेष दिए, ग्रीटिंग कार्ड्स दिए और उनसे आशीर्वाद लेकर आए थे। अब विश्वास मानिए, जितना बच्चे खुश हुए उससे ज्यादा वो वृद्धाश्रम के लोग खुश हुए थे। अब बच्चों को उसके साथ में ये भी सिखाया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि वृद्धाश्रम में किसी को भेजा जाए, और वृद्धाश्रम में कोई है तो बच्चे उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। ये दो चीज बच्चों को समझाना जो है वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा तरीका था ये। तो जैसे आपने बताया कि वृद्धाश्रम आप ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो दूसरा है, ये था एक, हमने स्कूल के अंदर ATL का मतलब PDPU करके एक है यहाँ पे कॉलेज, उसने अपना एक वर्कशॉप रखा था। वहां से स्टूडेंट आए थे, उन्होंने बच्चों को कुछ प्रैक्टिकल सिखाए। वो सारे स्टूडेंट जो थे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, और वो हमारे स्कूल में आए, उन्होंने बच्चों को पहले सिखाया और उसके बाद उन लोगों के बीच में कंपटीशन रखा था। तो ये जो पिक्चर है वो उसके हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। इस तरीके से जितना बच्चे सीखते हैं उतना खाली सुन के देखकर नहीं सीखते हैं। ये जो TLM है, विजिट और एग्जीबिशन का, ये बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। अच्छा, आप लोग अपने स्कूल में एग्जीबिशन करते हैं, किस तरह के एग्जीबिशन होंगे मुझे Yes, आप ma'am. बताएंगे? अभी शेप जेल का किया था मैम, सेव वाटर का। सॉरी, प्लीज रिपीट करेंगे। साइंस एग्जीबिशन करते हैं आप लोग? साइंस के मॉडल से साइंस एग्जीबिशन हम सभी लोग करते हैं, आई थिंक। ये हमारे स्कूल के साइंस एग्जीबिशन के पिक्चर्स हैं। साइंस एग्जीबिशन हम थोड़े बड़े लेवल पे करते हैं, कम से कम 30 से 40 स्कूल है, स्कूल की अलग अलग स्कूल है अहमदाबाद शहर की, वो उसमें पार्टिसिपेट करती है। और हम साइंटिस्ट को इसरो से या कहीं से बुलाते हैं बच्चों का रिजल्ट देने के लिए, उनके चेक करने के लिए। अभी ये जो साइंस एग्जीबिशन है, इसमें दो दिन चलती है हमारी साइंस एग्जीबिशन। पहले दिन गेस्ट के लिए, जो गेस्ट आते हैं उसको देखते हैं और जजमेंट देते हैं। और दूसरा दिन हम सारे बच्चों के लिए, हमारे 2 सेक्शन है, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, 1 to 12। वो सारे बच्चे इस सारे जो इतने स्कूल के एग्जीबिशन एग्जिबिट जो भी बच्चों ने किया है, उन सारे मॉडल्स को वो व्यू करते हैं। इससे 2 चीजें होती है, एक तो स्कूल के बच्चे जो हायर क्लासेस में है वो मॉडल्स बनाना, उसकी मतलब तैयारी काफी दिन चलती है, तो मॉडल्स बनाना और उसकी तैयारी करना, तो वो नए नए तरीके ढूंढते हैं क्योंकि कंपटीशन है, उसको जीतना है, तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। और दूसरी स्कूलों के बहुत सारे लोगों के सामने उनको नए नए मॉडल देखने को मिलते हैं। दूसरा, जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, जो छोटे हैं लेकिन साइंस में इंटरेस्टेड है, वो लोग उस एग्जीबिशन को देखकर सीखते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड है, अटल टिंकरिंग लैब। मैं तीनों स्कूल के जो संचालक अभी जुड़े हुए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो अटल टिंकरिंग लैब है, ये नीति आयोग का एक वेंचर है। नीति आयोग भारत सरकार है, उनका आई थिंक जुलाई अगस्त के करीब उनका फॉर्म वगैरह निकलता है। तो आप उसको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
और नीति आयोग इसको पूरा स्पॉन्सर करता है। 10 लाख रुपीस फर्स्ट गो में मिलते हैं, पहली बार में 10 लाख रुपीस पूरा अटल लैब सेटअप करने के लिए मिलते हैं। सॉरी, ये गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है ये देती है। और पहले सेटअप के लिए, इसके सेटअप के अंदर आपको लैपटॉप्स मिलते हैं, प्रोजेक्टर मिलते हैं, और जितने भी इंजीनियरिंग के टूल्स होते हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज वर्कशॉप में होते हैं, वो सारे टूल्स, 3D प्रिंटर हो गए, और जितना ऑर्डिनो वगैरह बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, तो वो सारी चीजें अलॉन्ग विद द फर्नीचर, टेबल्स का बच्चों के लिए बैठने के लिए, काम करने के लिए, स्विंग मशीन उनके लिए, ये सारा कुछ मतलब वो 10 लाख का पूरा प्रोजेक्ट मतलब वो देते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव करती है, गवर्नमेंट कंपनी को पे करती है जो आपको ये सारा कुछ सप्लाई करते हैं। उसके बाद एवरी ईयर 2 लाख रुपीस आर गिवन फॉर मेंटेनेंस ऑफ दिस। आप जब अटल लैब से जुड़ते हैं, यदि आपका अटल लैब का आपको परमिशन मिल जाता है नीति आयोग से और आप जुड़ जाते हैं, उसके बाद आपको ऑनलाइन एक डैशबोर्ड होता है, आपको उसको अपडेट करना होता है। आपको अपने स्कूल में बच्चों को रेगुलर बेसिस पे उस अटल लैब में ले जाना होता है। 6 to 11 स्टैंडर्ड, 6ठी से 11वीं तक के बच्चे इसमें काम करते हैं, और जो चीजें इंजीनियरिंग लेवल में फर्स्ट ईयर में सिखाई जाती है, वो सारी चीजें आप अटल लैब में बच्चों को सिखा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हमारे स्कूल को ये अपॉर्चुनिटी मिला था, और उसका इनॉग्रेशन भी, क्योंकि नरहरि अमीन सर खुद बीजेपी में है और अभी सांसद हैं, इसलिए उनकी पहचान है, इसलिए सीएम साहब खुद आए थे उसका इनॉग्रेशन करने के लिए। ये जो बच्चे बता रहे हैं, मतलब ये इन्होंने ये बहुत सारे बनाए थे, तो जो मॉडल्स बच्चों ने बनाए थे मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। मुझे पता है थोड़ा सा वन वे हो रहा है, लेकिन मुझे ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारी स्कूल इससे लाभान्वित हो रही है, आपकी स्कूल भी जरूर हो। ये एक बहुत अच्छा स्कूल के ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। ये जो बच्चे ने मॉडल्स बनाए थे, इस तरीके से बनाए थे। उन लोगों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी, और उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें, तो सेंसर का यूज कैसे करना, तो इसमें बच्चों ने अपने मतलब वहां बहुत सारी चीजें थी उनको बताया जाता है, तो ये बच्चों ने यूज किया था। एक सेंसर बनाया था कि यदि कहीं बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो वो सेंसर लगाया, वो उसको स्मोक या धुआं है उसको कैच कर लेता है, और वो तुरंत अलार्म बजाता है। उसके साथ आप वाटर से कैच कर सकते हैं। और कुछ पानी जो हम खेतों में देते हैं, तो उसको डायरेक्ट बनाने के लिए, और उसकी पानी जमीन में कितना है, उसको कितनी जरूरत है, तो उसके लिए वो सेंसर्स लगा के जमीन के अंदर, और किस तरह से उसको खेतों में यूज किया जा सकता है। इस तरह से बच्चों ने बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स बनाए थे। सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग से बच्चों ने इतना कुछ सीख लिया था जब ये इनॉग्रेशन हुआ उससे पहले। अभी भी हमारे यहाँ पे यस कर रहे हैं। 10 अप्रैल को एक मतलब एवरी ईयर जो नीति आयोग है वो एक कंपटीशन अरेंज करता है, उसको अटल मैराथन बोलते हैं। उस कंपटीशन के अंदर 6 to 11 के बच्चों के लिए उनको कुछ मॉडल्स बनाने होते हैं। उनको अपने ग्राउंड लेवल पे, वो जहाँ रहते हैं वहां की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए कुछ मॉडल्स बनाने होते हैं, कुछ तरीका ढूंढना होता है कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। जैसे लास्ट ईयर जो हमारा अटल मैराथन हुआ था, उसमें टोटल मतलब पूरे इंडिया से तो बहुत सारी एंट्रीज आती है। उसमें गुजरात की 25 एंट्री थी जो मेन टॉप 300 एंट्रीज में थी। उस 300 में से 4 जो थी वो अहमदाबाद से थी, और आउट ऑफ दोस 4, 3 वर फ्रॉम आर हीरामणी। उसमें हमारे बच्चों ने, जो मेरे क्लास के बच्चे थे मेरे पास से, उन्होंने ये बनाया था। क्योंकि प्लास्टिक अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, शहरों में बच्चे देखते हैं, तो उन्होंने बताया था कि हम ड्रोन की मदद से, ड्रोन जो है वो उसको डिटेक्ट करेगा कहाँ है, और वो वहां जाके उसको कैच करके डस्टबिन में डाल देगा। और जब डस्टबिन भर जाता है तो वो जो भी सेंटर है वहां पे ड्रोन जो है वो मैसेज भेजेगा कि ये डस्टबिन यहाँ से भर गया, इसको रिप्लेस करने की जरूरत है। तो ऐसा एक मॉडल बनाया था। तो इस तरह के बच्चे जो उनके लेवल पे प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसके वर्किंग मॉडल्स बनाते हैं। जब एक बार बच्चे उस लेवल पे आ जाते हैं उसको, तब उसके बाद उनके लिए एक इंजीनियर की टीम उनके साथ लगाई जाती है। जो बच्चे टॉप 300 टॉप 200 में पहुंचते हैं
फिर उनके साथ एक असिस्टेंट के लिए टीम लगती है और वो टीम उनका जो भी मॉडल है उसको एक्चुअल में कैसे बनाना उसके लिए काम करते हैं। वो नेक्स्ट लेवल की कंपटीशन होती है। उसके बाद यदि उनका मॉडल बन जाता है वो नेक्स्ट लेवल में कंपटीशन में जाता है। तो सबसे लास्ट में जो विनर्स होते हैं जिनके मॉडल्स पूरे बनने के बाद जो विन करते हैं उन लोगों का प्रोटोटाइप बनता है, उन बच्चों के नाम से वो रजिस्टर हो जाते हैं और उसके बाद कंपनीज जो है उनको परचेज करेगी। गवर्नमेंट का ये सारा सिस्टम है, कंपनी उसको परचेज करती और उसका जो पेटेंट का जो भी मिलेगा वो सारा कुछ बच्चों के अकाउंट में जाता है। तो ये नीति आयोग का एक बहुत अच्छा प्लान है। और प्लीज साइंस टीचर्स और जो भी संचालक आप हैं, दिलीप जी, अरुण जी, प्लीज आप लोग इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिएगा और सर्च करिएगा। ये एक बहुत अच्छा मतलब स्कूल के लिए है। आई विश कि जितनी ज्यादा स्कूल जुड़ सके, जितने ज्यादा बच्चे, क्योंकि बच्चों की इनोवेशन और क्रिएटिविटी बहुत होती है। हम बड़े कुछ चीजें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन बच्चे जो है उसके क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा मतलब रहेगा। ये स्कूल के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। तो प्लीज आप हो सके तो ट्राई करिएगा। आप नेट पे जाएंगे, नीति आयोग सर्च करेंगे तो मिलेगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए। लिख दीजिए चैट बॉक्स में, मैंने लिख दूं चैट बॉक्स में इनकी ऐसे लगे गुड अच्छी है। तो बनो या बनने करनो या हम लिख लेना साइंस टीचर इसमें जरूर इंटरेस्ट ले। आप यूट्यूब पे यदि अटल टिंकरिंग लैब टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो बच्चों ने अपलोड किए हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर आएगा कि अटल टिंकरिंग लैब काम कैसे करता है। मोदी जी की एक बहुत अच्छी पहल है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत कम स्कूलों को इसके बारे में पता है, इसलिए मतलब हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा स्कूल जान सके उसका जितना ज्यादा फायदा मिल सके तो बच्चों की क्रिएटिविटी शायद देश के काम आएगी। क्योंकि बहुत छोटी उम्र में बच्चे कुछ अच्छा, जो बच्चे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं या बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को समझते हैं वो इसको जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट पे आती हूँ। आप मुझे बता सकते हैं ये क्या चीज है? किसी को पता है इसके बारे में? इसको क्या कहा जाता है? स्पेशली मैं इसका नाम जानना चाहती हूँ आपसे। कोई जानता है? Not one different subject. Models and different types regarding science field especially. साइंस और ENV एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एक्चुअली ये जो 3 साइड से पैक होके ऐसे जो मॉडल्स बनाते हैं, सीजन मॉडल है जी, बिल्कुल सही है। इसको डायोरामा बोलते हैं। ये SST पढ़ाने के लिए और एनवायरनमेंट पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट चीज है। हम साइंस के अंदर, हाँ जी, वाटर पोल्यूशन का मॉडल है। हम साइंस में वर्किंग मॉडल्स बनाते हैं लेकिन हम एनवायरनमेंट और एसएस पढ़ाने के लिए डायोरामा बनाते हैं। ये डायोरामा मतलब जो 3 तरफ से पैक होता है, हम सामने से बताते हैं और ये 3D मॉडल जैसा होता है। ठीक है, इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे सीजन में 3 सीजन अलग अलग बताई है और उसके बाद वॉल्केनो का एक एग्जांपल है, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, इस तरह से एयर पोल्यूशन बता सकते हैं। सो मेनी थिंग्स, इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस, फिजियोग्राफी मतलब लैंड कैसी होती है, सी कैसा होता है और प्लेटू किसको बोलते हैं, जो पठार बोला जाता है या माउंटेन्स होता है, टाइप्स ऑफ लैंड्स। तो ये सारी चीजें बताने के लिए हम जो 3D मॉडल्स बनाते हैं जो पीछे से पूरे तरह। इसके बाद इसमें हिस्टोरिकल थीम लेके भी बनाया जा सकता है। आप हिस्ट्री के बारे में भी कुछ पढ़ाना चाहते हैं तो उसके भी मॉडल्स बनाए जा सकते हैं कि पहले लोग आदि मानव कैसे थे, किस तरह के घरों में रहते थे, किस तरह से शिकार करते थे, किस तरह के उनके हाउसेस हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें, दिस इज कॉल्ड डायरामा। ठीक है, इसको हम बच्चों को बहुत इफेक्टिव तरीके से इससे सिखा सकते हैं क्योंकि जब 3D मॉडल देखते हैं बच्चे तो उसको एग्जैक्टली समझते हैं। ENTER
आंटी। नेक्स्ट है वर्कशॉप। वर्कशॉप हमने जनरली बड़े बच्चों के लिए देखी होगी। आप छोटे बच्चों के लिए कभी को वर्कशॉप करते हैं? फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड, केजी सेक्शन, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड, क्या आपने कभी कोई वर्कशॉप किया है बच्चों के लिए? नहीं किया। 6 to 8 क्लास का जर्नली वर्कशॉप डिजाइन करते हैं, जिसमें बच्चों को डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स बनाने का मौका देते हैं और उनको उसके फंक्शन करने को भी देखते हैं कि वो आप उसकी फिजियोलॉजी भी बताएं और उसकी फंक्शनिंग भी बताएं, स्पेशली साइंस फील्ड पर। ओके, ठीक है। मैं जो आपको आज कंसेप्ट देने वाली हूँ, हम लोगों ने केजी सेक्शन में किया था। हमने इसको नाम दिया था ओपन हाउस। अभी इसमें हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको कुछ मैंने 2 मॉडल्स उसके लिए बना के रखे हैं, हम उसको कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताती हूँ। 1 सेकेंड। आपको ये दिख रहा है? कैन यू सी इट? हाँ जी, क्लियर है ये। ओके, यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 रखा है। इसके बाद ये जो है हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसमें हम बता सकते हैं 0 + 1, तो आंसर आपको यहाँ दिखेगा 1, ठीक है। इसके बाद यदि मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ, 1 + 1 2, 0 + 2 2, राइट। इसको मैं एक स्टेप और ले जाती हूँ, 2 + 1 3, 1 + 2 3, 0 + 3 3, ठीक है। जितनी पॉसिबिलिटी है, हम जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो हम बच्चों को, जैसे हमने इसके पहले हम बच्चों को हमने पॉकेट चार्ट बनाया था। पॉकेट चार्ट में ये कंसेप्ट दिया था कि अलग अलग हम कैलकुलेशन करके एक आंसर लाएं और वो आंसर वाले सारे सेम पॉकेट में रखें। ये उसका एक वर्किंग मॉडल है। दूसरा, तो आप इस तरह से बच्चों को कंसेप्ट सिखा सकते हैं और सिर्फ इसको आप करें, आगे करिए, और उसके बाद आगे के सारे बच्चे खुद करके दिखाएंगे। अभी इसका यूज कैसे करते हैं मैं आपसे आगे डिस्कस करती हूँ। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज कैसे करेंगे, माइनस के लिए इसका यूज कैसे करेंगे। तो ये हमारा ऊपर का नंबर हो जाएगा। इसमें से सपोज दिस इज 5, 5 - 4, आंसर विल बी 1। 5 - 3, आंसर विल बी 2। 5 - 2, आंसर विल बी 3, ठीक है। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड तक, केजी से लेके सेकंड स्टैंडर्ड तक, ये एक बहुत अच्छा टीएलएम है, बहुत अच्छे से काम करेगा और बच्चों की कंसेप्ट जो है नंबर को लेके वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए मैंने ये किया है, ये 2 ऐसे बनाए हैं, ठीक है। और फिर इसको इसके पीछे डालना है, यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक छोड़ा है और ये सिंपली इसके पीछे डाल देना है। इसको बनाना बहुत इजी है, वर्किंग बहुत इजीली करता है और कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होती है। कैसा लगा टीएलएम? इफेक्टिव रहेगा क्लास में आपके? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू रिना जी, सोनाली जी, एस वेरी इफेक्टिव, संजीव जी, जी शैली जी, मानसी जी, लक्ष्मी जी, थैंक यू वेरी मच। अभी एक और मेरा टीएलएम है,
टेंस और वंस को सिखाने के लिए हम जो बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखाते हैं, ठीक है। ये मैंने स्ट्रिप्स ही ली है सारी शीट्स की। इसमें यहाँ पे मैंने ये इस तरह से इसको मूविंग रखा है। यहाँ पे दो मैंने सिर्फ ऐसे सीधी कटर से लेके कट कर दिया है और यहाँ से इसको अंदर डाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने किया है मेंशन वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हम जो सिखाते हैं। इसके बाद प्लेस वैल्यू आपको सिखाना है। आप जस्ट बच्चे को दीजिए और उसको बताइए कि इस टेंस पे कौन सा नंबर है और उस टेंस के नंबर को चेंज करिए या वंस के नंबर को चेंज करिए। आप इस तरह से प्लेस वैल्यू बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं, बच्चों को टेस्ट भी कर सकते हैं। ये एक बहुत इफेक्टिव टीएलएम रहता है। इसको बच्चे वर्किंग भी करते हैं, उसको आपको लिखने हटाने की जरूरत नहीं। जब कोई चीज करने के लिए मिलती है तो वो इंटरेस्टिंग होती है और उसका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। और ये बनाना बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये स्क्रिप्ट पे मैंने 0 से 9 तक के नंबर्स लिखे हैं और एक स्क्रिप्ट के ऊपर मैंने इक्वल डिस्टेंस पे थोड़े से छेद कर दिए जिसमें से मैंने इसको पास किया है, ठीक है। ये टीएलएम कैसा लगा आपको? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए या अनम्यूट होके बताइए। बहुत ही अच्छा लगा साक्षी जी, प्रगति जी, थैंक यू वेरी मच। रूबी जी, सोनाली जी, थैंक यू। अभी मैं जो आपको कंसेप्ट बता रही थी, हम 6, 7, 8 के लिए तो करते हैं वर्कशॉप, हम केजी के लिए वर्कशॉप कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह के जो टीएलएम, और इसके पहले हमने 2-3 दिन में जो टीएलएम बनाए हैं, मैंने आपको वो लास्ट टाइम जो फ्लिप वाला बताया था, फ्लिप वाले बहुत सारे बहुत अच्छे टीएलएम आप लोगों ने भी बनाए हैं। हम करते ये थे, हमने इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस इस तरह से 3 कमरे अलग अलग किए थे। उसमें अलग अलग टीचर इस तरह के बहुत सारे टीएलएम लेकर बैठे थे। टीचर्स के साथ हमको हायर स्टैंडर्ड के 9-10 के बच्चों ने भी हेल्प की थी। उसमें थीम इस तरह से थी, जिस दिन ओपन हाउस था उस दिन बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ आना था। हर बच्चे के लिए एक पहले ही ब्लैंक रिपोर्ट कार्ड रेडी था। बच्चे को आना था, वो जब एंटर करते हैं वहां पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है और उनको उनका ब्लैंक जो प्रोग्रेस कार्ड होता है वो उनके हाथ में दे दिया जाता है। उसको लेके बच्चे पेरेंट्स के साथ एक रूम में, उनको जिस रूम में पहले जाना है, जहां जाना है, वो फ्री थे। उसके बाद हर एक रूम में एटलीस्ट 8-10 इस तरह के टीएलएम थे और उन बच्चों को उनमें से कम 3 जो एक्टिविटीज थी वो करना थी, ठीक है। और जब वो एक्टिविटी कर लेते अच्छी तरह से इस तरह से, तो उनका जो ब्लैंक प्रोग्रेस कार्ड, तो जो टीचर या जो बच्चे वहां पे उनको करवाने के लिए बैठे थे, वो उसके अंदर उनका ग्रेड फिलअप करके और साइन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब बच्चे आते हैं, और ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, जो हमने इसके पहले जो वर्किंग चार्ट जैसे बनाए थे मैथ्स के, ईएनवी के, हम बच्चों के लेवल के हिसाब से इस तरह के टीएलएम बना के वहां पे रख देते हैं, पजल्स रख देते हैं। इस तरह से बच्चे पेरेंट्स के साथ आते हैं और बच्चे पेरेंट्स के सामने जो उन्होंने सीखा है उसको वहां पे आके एंजॉय करते हैं। उनके पेरेंट्स भी उनके साथ बहुत एंजॉय करते हैं, वो करते हैं। और बच्चे अपना प्रोग्रेस कार्ड इस तरह से हर एक रूम में जाके अपना अपना जो भी एक्टिविटी उनको जिसमें लगता है, अलग 10 टीएलएम में से जो उनको लगता है कि वो कर सकते हैं उसको करते हैं। और जब बच्चा बाहर निकलता है, वो 9 उसके कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा कुछ जाते हुए कुछ पेंसिल, रबर, ऐसे कुछ यादगारी के लिए उनको, मतलब एनकरेज करने के लिए चॉकलेट और गिफ्ट्स दिए थे। तो ये जो था इतना इफेक्टिव रहा ये वर्कशॉप। इसमें क्या होता है, जो बच्चा देखता है उसको नहीं समझ में आया तो उसको पेरेंट्स समझाते हैं कि आपको ये किस तरह से करना है, और फिर उस बच्चा उसको कंप्लीट करके जाता है। तो इस तरह से बच्चा जो चीज नहीं सीख रहा था क्लास में शायद या किसी और तरीके से, वो इस तरह से, क्योंकि उसको ये कंप्लीट करना है टास्क, उसके पेरेंट्स की हेल्प भी मिलती है, वो टास्क भी कंप्लीट करता है और वर्कशॉप में करता है। बच्चा, जो छोटे बच्चे हैं उनको करने के लिए बहुत कम मौके मिलते हैं। जब यहाँ पे वो एक होता है कि उनका वैल्यूएशन होगा
तो बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं और पेरेंट्स से एंजॉय करते हैं। तो ये एक पेरेंट टीचर मीटिंग डे भी हो जाता है। पेरेंट्स को ये भी पता चलता है कि उनका बच्चा किस सब्जेक्ट में किस लेवल पे है, तो वो उसको घर पे भी हेल्प कर सकते हैं, टीचर भी उनको समझा सकते हैं। तो ये वर्कशॉप का बहुत अच्छा तरीका है। दिलीप जी, आई होप यू लाइक इट। प्लीज आप लोग यदि नेक्स्ट ईयर हो सके तो ओपन हाउस को जरूर प्लान कीजिएगा। ये बहुत अच्छा इफेक्टिव वे होता है, बिकॉज हमने किया है और हमने इसको बहुत, हम टीचर होके भी हमने इसको बहुत इंजॉय किया था। क्योंकि जब बच्चे पेरेंट्स के साथ स्कूल में आते हैं और वो कुछ करके बताते हैं, उनको ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। तो ये बहुत अच्छा रहता है, पेरेंट्स भी एंजॉय करते हैं और हम लोग एज टीचर बहुत मजा आता है। आप प्लीज इसको जरूर करिएगा। इसके बाद हमने जो एक्टिविटी की थी, आप जो कर सकते हैं एक्टिविटी स्कूल में, ये एक हैंड वॉश डे और हॉट एंड कोल्ड डे। ये एक सिखाने का तरीका होता है बच्चे को एक्चुअल करके। हैंड वॉश हम सब करते हैं, लेकिन कोरोना आने के बाद हमने एक्चुअल हैंड वॉश का तरीका सीखा। हमको कितने सेकंड हैंड वॉश करना है, किस तरह से हैंड करना है, हमको सारी सेलिब्रिटीज ने टीवी पे आके सिखाया था। लेकिन हम उससे पहले हम बच्चों को इस तरह से सिखाते थे। हम बच्चों को वहीं स्कूल में लाइन से खड़ा करके और सो के देन हम खुद बच्चों को पानी डाल के हैंड वॉश करवाते थे और बताते थे उनको क्या सही तरीका है। हॉट एंड कोल्ड में भी हम बच्चों को इस तरह से गर्म चाय कैंटीन से बनवा के और कोल्ड शरबत, और उनको छू कर, बच्चे छू के समझते, घर में तो जरूर करते होंगे लेकिन स्कूल में जब वो सीखते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है उनके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है ऑरेंज डे। ऑरेंज इज कलर ऑल्सो, ऑरेंज इज फ्रूट ऑल्सो। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें की थी। बच्चों से ऑरेंज मंगवाया, सबने साथ में बैठ के खाया। एक ऑरेंज को जो पील करना, छिलना, ये बच्चों के लिए बड़ा टास्क होता है, दे कैन नॉट डू। तो ये उनको सिखाना, तो हम एक एक्टिविटी से हम बहुत सारी चीजें एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। और प्लस उस कलर को पहचानना, उस दिन आप बच्चों को फ्री हैंड दीजिए, सबको वो कलर पहनना है, फ्री यूनिफॉर्म नहीं पहनना है, वही कलर पहन के आना है। टीचर्स भी उस कलर में रहेंगे, बच्चे ऑरेंज भी लेकर आएंगे और सब लोग साथ में उसको पील करेंगे और साथ में खाएंगे। तो ये एक एक्टिविटी बहुत सारे अचीवमेंट्स लाती है। साथ में बैठना, साथ में खाना, एक जैसे कपड़े पहनना, उस कलर को सारा दिन देखना और उस कलर को पहचानना। सेम इस तरह से हम लोगों ने ग्रीन डे किया। ग्रीन डे, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, और उसके बाद बच्चे को आके उसमें से अपनी पसंद की वेजिटेबल उठाना है, माइक पे बताना है कि उसको उसका नाम क्या है, उसको क्यों पसंद है, उसके बारे में भी वो कुछ जानता है। हर एक बच्चे को स्टेज पे आने का मौका मिलता है, बोलने का मौका मिलता है, सारी वेजिटेबल्स अपने सामने देखने का, छूने का मौका मिलता है। ठीक है, और ड्रेस कलर तो हम पहनते ही है, तो वो कलर कंफर्म हो जाता है उनके लिए कि ये ग्रीन है। उसके बाद टेम्पल विजिट आपने बताया आप करते हैं, हमने भी किया था। उसके सिवा सूर्य पूजा, हम अपने संस्कार जो है वो भी बच्चे को इस तरह से एक्टिविटी के माध्यम से, शायद सबके घर में ना होती हो, सब लोग नहीं करते हो, लेकिन ये हम बच्चों से जब करवाते हैं बच्चे इसको बहुत अच्छे से सीखते हैं। एक ये भी हमने किया था, भेल डे एंड सूप डे। आई वॉज फेमस, मैंने एक दिन में 600 लोगों की भेल बनाई है। मैं भेल बहुत अच्छा बनाती हूँ और मैं इस तरह से एक्टिविटी हम हर साल एक दिन स्कूल में सारे स्कूल के बच्चों के लिए इस तरह से करते थे। हम ये करते थे कि सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल लाने के लिए देते थे। क्लास में टीचर अपनी क्लास के हिसाब से डिवाइड करती थी कि आपको क्या लाना है, आपको टमाटर लाना है पाव भर, आपको 4 प्याज लानी है, आपको थोड़े से परमल लाने हैं, एंड वी यूज टू मिक्स, हम उसको मिक्स करके और साथ में बना के वहां पे स्कूल में और उसको एंजॉय करते हैं। चटनी बनाने का जो डिपार्टमेंट होता है वो टीचर्स का होता है, हम वो उसके लिए किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं। चटनियां सारी हम टीचर्स बना के लाते थे और बाकी मटेरियल बच्चों से मंगवाते, तो साथ में मिलके खाना। उसके बाद हमने सूप डे, अपने कैंटीन में सूप बनवाया और सभी बच्चों को ठंड में सूप पिलाया था और उनको बताया था सूप कैसे हेल्दी है और उसको कैसे घर पे भी उसको पीना चाहिए।
आप विश्वास करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो घर पे सब्जियां नहीं छूते थे या नहीं पीते थे सूप। स्कूल में जब हमने बनाया उसके बाद उन्होंने घर पे जाके मम्मी से मांग की कि हमको सूप बहुत अच्छा मिला था, अभी आप हमको रोज नए सूप बना के दो। तो बहुत सारे बच्चे इस तरह से सूप पीना सीख गए थे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है उनके लिए। इसके अलावा मुझे आप बताइए, आप लोग इस तरह से कितनी एक्टिविटी और कौन सी एक्टिविटी करते हैं? मुझे आपके कुछ नए तरीके सीखना है। प्लीज टीचर्स, आप मुझे बताएंगे आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कुछ मुझे नया बताए? प्लीज या तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए या उसमें बताइए। आप जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते होंगे, इंडिपेंडेंस डे, ये सारे सेलिब्रेट करते होंगे, राइट? अभी मेरे पास इसके अलावा और भी आपके लिए है। हम कैप डे, जैसे गर्मियां का सीजन शुरू होता है मार्च फरवरी मार्च में, वी यूज्ड टू कैप डे, सारे बच्चों को कैप मंगवाना, कैप पहनाना, और जब भी पूरे समर में वो बाहर जाते हैं उनको कैप पहनना है। बारिश में अम्ब्रेला डे, बच्चों को अम्ब्रेला स्कूल में लेके आना है, उनको खोलना बंद करना सिखाना है, उसको कैसे यूज करना है वो सिखाते थे हम। ठीक है, दीज आर द वेज। उसके बाद एक क्लास है जो बच्चे करके सीखते हैं, दैट इज ड्रामा। ओके, दीपक और राखी, दिवाली और राखी, वेरी नाइस। राखी बनाओ, दीपक सजाओ, ग्रीटिंग, बाल मेला, वेरी नाइस। बाल मेला बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ड्रामा या नाटक, बच्चे डिजाइन करते और बनाते, ओके। ड्रामा या नाटक जो होता है वो जब बच्चे करते हैं, बेस्ट एग्जांपल होता है। इसमें जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो दो पिक्चर है, वो जब कृष्ण भगवान ने कालिया दमन किया था, पीछे हमने प्रोजेक्टर पे उसकी जो एक गुजराती में पूरी पोयम है, एक पूरा गीत बनाया हुआ है, उस पे हमने उसको पीछे चलाया था, और उसका पूरा जो एक्टिंग है उसका बच्चों ने आगे किया था। तो ड्रामा इज द बेस्ट TLM। ड्रामा जो है इसमें उन्होंने सबसे ऊपर रखा है, मतलब सबसे ज्यादा असरदार 90% जो बच्चे सीखते हैं ड्रामा से, उसमें रखा है उन्होंने। तो ये बच्चे जो करके, खुद करके जब उस अभिनय को निभाते हैं तो सीखते हैं। अभी मुझे बताइए, इसके अलावा कोई TLM आप यूज करते हैं और जो मेरी जानकारी में नहीं है? अब जो बाल मेला आपने लिखा, मुझे प्लीज बताएंगे आप बाल मेला कैसे करते हैं? मैं शेयर कर सकता हूँ कुछ? जी जी। कई बार नॉर्मली बाल मेले का स्वरूप होता है कि केवल दुकानें बच्चे लगाते हैं और कुछ सेलिंग करके कुछ अपना करके घर ले जाते हैं। बट हमारे यहाँ सालों से कॉन्सेप्ट है, स्कूल की तरफ से बैंक ऑर्गेनाइज होता है, जिसको बच्चों की जो बच्चे दुकान नहीं लगाते या जो टीचर्स उसको गाइड भी करते हैं और साथ में उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो उनको टोकन मिलता है। जो बच्चे खरीदते हैं, बाहर के लोग आते हैं, उनको टोकन बैंक से एक्सचेंज पैसे करने पड़ते हैं, और उसी हिसाब से कलर का कॉन्सेप्ट और काउंटिंग का और उसके हिसाब से सिक्कों का डिजाइन होता है। वो कैरम की गोटी से लेके और जो नंबर के कॉइन आते हैं उन सब का कलर के हिसाब से यूटिलाइज, जो 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के 5, 10, 20, 50, 100 और 1000 तक का होता है। तो बच्चे के पास जब वो जाते हैं तो उस हिसाब से उनको परचेजिंग भी करना है और जो दुकान लगा के रखा है उसको हिसाब से कैलकुलेट भी करना है। जब फेयर कंप्लीट हो जाता है या अगले दिन बच्चे को अपना वो बॉक्स जो है ना सिक्के का, जो नकली सिक्के हैं, उनको वहां पे स्कूल के टीचर के साथ एक्सचेंज करना है। तो इससे वो मार्केट का जो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, और सिक्कों को ठीक तरीके से पहचानना, साथ ही साथ बच्चों को टॉपिक भी, जैसे हर दुकान का एक टॉपिक होगा, हर दुकान के बच्चे का एक कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर स्लोगन भी लिखेगा, बच्चों के उसके ऊपर मार्क्स भी होंगे, और उसमें कई बार एक्सपर्ट भी बुलाते हैं
जो उसकी बार्गेनिंग करने का तरीका, कम्युनिकेट करने का तरीका, अपने सॉरी गाड़ी निकली इसलिए काफी शोर हुआ। और तो इससे काफी चीजें बच्चों को सीखने का मौका मिलता है। तो हर एक कार्यक्रम को हम एक नए तरीके से यूटिलाइज करें तो बच्चे उससे हर एक उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। जी अरुण जी, बहुत सही बात है, बहुत अच्छा तरीका है जी। हम लोग भी इसको क्रिसमस पे हम लोग भी इस तरह से यूज करते हैं, और इसके कूपन्स हम भी स्कूल से कूपन प्रिंट करके देते हैं और बच्चे उसको फिर एक्सचेंज करते हैं। जी बहुत अच्छा तरीका है, इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज जो बच्चे को मिलता है वो बेस्ट है इससे। जी ठीक है, अभी मेरी तरफ से तो आज के जो टीएलएम है वो फिनिश हो गए। इसके सिवा यदि किसी टीचर के पास कोई टीएलएम का आइडिया और शेयर करना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीक में आप लोगों से बहुत सारे टीएलएम मुझे मिलेंगे। एक क्वेश्चन पुट अप कर सकता हूँ? जी प्लीज। बहुत सारे टीएलएम आपके द्वारा बताए गए काफी नॉलेजेबल हैं और काफी सीखने वाले हैं। बहुत सारे टीचर्स यूटिलाइज भी करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से भी। कई बार क्या होता है हम यूटिलाइज करते हैं लेकिन नहीं पता होता है। बट जो मेरे पिछले 11 साल का एक्सपीरियंस है प्री प्राइमरी प्राइमरी बच्चों के साथ करने का, मैनेज करने का, टीचर्स को गाइड करने का, उसमें एक बात देखने में आता है कि टीचर को नॉलेज तो होता है कि हमें क्या करना है, बट कब कहाँ किस टॉपिक पे किस मैथडोलॉजी का या किस टीएलएम को यूटिलाइज करने का प्रयास किया जाए जिससे हम और भी अच्छा रिजल्ट पा सकें। अगर इस संबंध में आपका किसी भी सेशन में थोड़ा सा भी 5-10 मिनट का गाइड हो सके जिसमें कि ये लोग बेसिक मटेरियल टीएलएम को कब कहाँ कैसे यूटिलाइज करें तो काफी हेल्पफुल होगा। जैसे आज आपने बहुत सारी मॉडल्स का बताया कि जो हम सोशल साइंस या ईवीएस पढ़ते हैं तो इस टाइप के यूज करते हैं, जब ये करते हैं तो। लेकिन जब प्री प्राइमरी के स्पेशली आता है, जैसे हम केवल नाटिका तो वो बच्चों को सिखाते हैं, मंचन करना सिखाते हैं, हर स्कूल कल्चरल एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को बहुत सारी बातें सिखाते हैं। बट एज अ ड्यूरिंग क्लासरूम कब कहाँ कैसे कितनी मात्रा में उनको कौन सा स्टेज परफॉर्मेंस का गुण सिखाना है, ये बहुत वैल्यूबल होता है। और ये टीचर्स जब अपने मेंटली इस चीज को यूटिलाइज करके और अपने इसमें टीचिंग में यूटिलाइज करेगा तभी इसका आई थिंक ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। बाकी बहुत जी कुछ सीखने बिल्कुल। को मिल रहा है अभी। जी अरुण जी, मैं समझ रही हूँ। आई विल ट्राई सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज टीएलएम एग्जैक्टली कैसे यूज करना। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि नेक्स्ट किसी सेशन में मैं सारे उसको पूरा आई विल वर्क ऑन इट एग्जैक्टली सारा मेरे टीचर्स के साथ मिलके, और श्योर आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव इट डेफिनेटली। जी अरुण जी, थैंक यू वेरी मच, डेफिनेटली आई विल डू इट। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप तीनों संचालकों से, आप जो एटीएल है, अटल लैब, अटल टिंकरिंग लैब, प्लीज उसको सर्च करिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी यदि आपके किसी स्कूल को एटीएल मिल जाता है तो। नीरज जी, आई थिंक आज भी हमारा टाइम बहुत थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं बिल्कुल, हम राइट टाइम पे हैं। और जैसा सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैम और हमारे सभी आदर्श ग्रुप के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए। आज की आपने टीएलएम सेशन सेकंड को बहुत ही शालीनता पूर्वक आपने सुना और समझा, और जो आपने आज सीखा है उसका एक्सपेरिमेंट, उसका इम्प्लीमेंट आप जरूर अपने विद्यालय के बच्चों के ऊपर जरूर करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। क्योंकि समय की एक अपनी मर्यादा है, और तो इसके चलते महावीर वंदना के वाचन के साथ हम आज के सेशन का समाप्त करेंगे। सभी अपने दोनों हाथ को जोड़ देंगे और वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय।
जो मोहे माया माने मति सर मदन मर्दन वीर हैं। जो विपुल विघ्नों बीच में भी ज्ञान धारण धीर हैं। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं। वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थं हर स्वयं महावीर हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी जी की जय। हम पुनः अगले सप्ताह है पुष्टिकरण सेशन के साथ आपके साथ पुनः रूबरू होंगे और आपके लिए फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा। तो फीडबैक फॉर्म सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थी भरकर जरूर भेजें और पुनः हम अगले सप्ताह नए टॉपिक प्रस्तुतिकरण के साथ रूबरू होंगे। आप सभी के लिए पुनः धन्यवाद।